हेलो दोस्तों, पार्ट 1 में हमने गैप और अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात की थी। अब आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ये कॉन्सेप्ट्स अकाउंटिंग को समझने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि बिजनेस को एक अलग एंटिटी समझा जाता है जो ओनर से अलग होता है। मतलब बिजनेस के एसेट्स और लिएबिलिटीज को ओनर के पर्सनल एसेट्स से सेपरेट रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ओनर को अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए पैसा निकालना हो तो वो बिजनेस के पैसा को यूज नहीं कर सकता। यह कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी है ताकि हम बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को समझ सकें। अगला कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं जो पैसे में मेजर किए जा सकते हैं। मतलब अगर बिजनेस में कोई ऐसा चीज होती है जिसका मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तो उसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। एग्जाम्पल के लिए, अगर बिजनेस के पास एक अच्छा रेपुटेशन है तो वो इंटेंगिबल है और उसका अकाउंटिंग में कोई वैल्यू नहीं होती, तो सिर्फ फिजिकल एसेट्स और लायबिलिटीज ही रिकॉर्ड होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बारे में। इसका मतलब है कि बिजनेस को एक लंबे टाइम तक चलने की इंटेंशन से ऑपरेट किया जाता है। अगर किसी बिजनेस को बैंड करने की प्लानिंग हो तो उसका अकाउंटिंग अलग तरीके से होगा। यह कॉन्सेप्ट एक असम्पशन है जिसमें हम असुम करते हैं कि बिजनेस फ्यूचर में अपनी ऑपरेशंस को कंटिन्यू करेगा। और लास्ट में है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। यह कॉन्सेप्ट कहता है कि हर ट्रांजैक्शन का एक दूसरा एस्पेक्ट होता है। मतलब जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है उसका इफेक्ट दोनों साइड्स, एसेट्स और लिएबिलिटीज पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई इक्विपमेंट खरीदा और उसके लिए कैश दिया तो आपके एसेट्स, इक्विपमेंट बढ़ गए पर कैश कम हो गया। इसलिए हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दो एस्पेक्ट्स भी होता है। बस दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो अकाउंटिंग को समझने में मदद करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम अकाउंटिंग का असम्पशंस के बारे में बात करेंगे। तो डोंट मिस आउट।